जय श्री कृष्ण। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है और यह पर्व मात्र भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं है, अपितु यह प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक एकता के मूल्यों को भी मजबूत करता है। और अगर रक्षाबंधन का पर्व सही मुहूर्त और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करके मनाया जाए तो परिवार इस अवसर को और भी सार्थक और शुभ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व कब आ रहा है और इस दिन भद्राकाल कब लगेगा तथा कौन से मुहूर्त में बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। तो पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 8 अगस्त 2025 शुक्रवार को दोपहर 2:12 पर और तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त 2025 शनिवार को दोपहर 1:24 पर। और क्योंकि 9 अगस्त के दिन सूर्योदय से ही पूर्णिमा तिथि स्थित है, इसलिए 9 अगस्त शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। अब वैसे तो यह दिन अपने आप में ही एक शुभ दिवस होता है, किंतु मान्यता के अनुसार भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए इस दिन शुभ समय पर ही सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधने की इच्छा रखती है, जिससे भाई के जीवन में कभी कोई कष्ट या दुख तकलीफ न आए। इसलिए चलिए जान लेते हैं कि इस दिन भद्राकाल कब से शुरू हो रहा है और कब पूर्ण होगा। अब देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:12 पर शुरू हो रही है और भद्राकाल भी पूर्णिमा के दिन अर्थात 8 अगस्त दोपहर 2:12 से शुरू हो रहा है, जो 8 अगस्त शुक्रवार को रात्रि के समय 1:52 तक रहेगा। और 9 अगस्त शनिवार को सूर्योदय 5:47 पर हो रहा है, इसलिए इस दिन सूर्योदय से पूर्व ही भद्राकाल समाप्त हो जाता है। और वैसे भी पूर्णिमा के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण पृथ्वी लोक पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए इस दिन रक्षाबंधन का पर्व निश्चित होकर मना सकते हैं। और रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 9 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक और इसकी कुल समय अवधि 7 घंटे 37 मिनट तक रहेगी। अब देखिए, रक्षाबंधन का पर्व श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है और इस बार श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार के दिन दोपहर 1:24 पर समाप्त हो जाती है, इसलिए इस समय से पूर्व ही बहनों को अपने भाई को राखी बांध लेनी चाहिए। इस पर्व की शुरुआत बहनों द्वारा राखी, रोली, चावल, मिठाई और दिए से सजी थाली तैयार करने से होती है। वे अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती है और उनकी सलामती की प्रार्थना करती है। बदले में भाई अपने बहन को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यह दिन आमतौर पर परिवार के साथ भोजन और आशीर्वाद के आदान प्रदान के साथ समाप्त होता है। और रक्षाबंधन का पर्व श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, अतः श्रावण पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और लाभदायी होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के लिए जप, तप एवं स्नान दान करने का विशेष महत्व भी बताया गया है। साथ ही पितरों का तर्पण करने के लिए भी श्रावण पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ होता है। और इस बार 2 दिन पूर्णिमा तिथि स्थित होने के कारण सभी के मन में संदेह तो हो रहा है कि किस दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाए। तो 9 अगस्त के दिन ही पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और इसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी किया जा सकता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर भक्तिभाव पूर्वक सत्यनारायण कथा का श्रवण अथवा पठन अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नदी या कुंड में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है, इसीलिए इस दिन अगर हो सके तो पवित्र नदी में स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर अपने पितरों के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृ भी तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परंतु हाँ, सबके लिए पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं होता, तो भी अपने घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर पर भी पवित्र नदियों के नाम का स्मरण कर अपने स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर भी पवित्र स्नान किया जा सकता है। पूर्णिमा की तिथि जप, तप, दान, दक्षिणा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है, इसीलिए हो सके उतना इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, आराधना, भगवान के नामों का जप, कीर्तन, सत्संग में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इसलिए 9 अगस्त शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा और इसी दिन श्रावण पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा।
तो यह है इस बार आने वाली श्रावण पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी रक्षाबंधन के दिन के शुभ मुहूर्तों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।